तो क्या हाल है भाई सबके। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे यार। तो अभी तक हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम्स देख लिए हैं आइसोमेट्रिक की। ये मेरे ख्याल में पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये चौथा, और आज हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी सीरीज में। इसको कहते हैं लैडर प्रॉब्लम। अब वो लैडर नहीं कहना चाहिए, लैडर तो अलग चीज हो गया, स्टेप्स कह लीजिए। ठीक है, छत में जाने वाली जो सीढ़ी होती है ना कंक्रीट की, वैसा कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, ऐसा आप मान सकते हैं। तो सिविल इंजीनियर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनके लिए बहुत बहुत काम आने वाला है ये। ठीक है, तो चलिए हमारे सामने फिर से वही केस है। एक फ्रंट व्यू दिया है, एक टॉप व्यू दिया हुआ है। इसको पहचानते हुए या देखते हुए हमें बनाना है इसका आइसोमेट्रिक व्यू। अब ये कैसे बन सकता है, तो यार सबसे पहले तो ये पहचान लो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें कोई प्लेटफॉर्म वाला केस नहीं है। आप एक बॉक्स बना लो सीधा, अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई के अनुसार आप एक ब्लॉक बना दो, और उस ब्लॉक के अंदर, ठीक है, उस ब्लॉक के अंदर इस प्रकार की कुछ आकृति बनानी है 3D में हम लोग को। तो मैं सिखाता हूं आपको स्टेप्स कैसे होंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखें वीडियो को और अंत तक देखें, अंत तक देखें और मेरे साथ में बना लीजिए। सबसे पहला कार्यक्रम क्या करना है, सबसे पहले तो भैया एक लाइन खींच लो आप। यार ऑर्थो ऑन कर लेते हैं, बिल्कुल सीधी रेखा खिंचाएगी। देखिए टॉप व्यू में मेरे को साफ साफ समझ में आए, लंबाई ये होता है ना, ये 75 का और ये 100 का, तो 75/100 सबसे पहला काम। तो ये इधर हो गया 75, कितने एंगल पे, 30 के एंगल पे, और दूसरा हमको इधर खींचना है 100। ये हम लोगों ने 100 खींच लिया। तो देखिए यहां पे भी दोस्तों एंगल 30 का है, यहां पे भी एंगल 30 का है, बस फर्क ये है ये जो है वो 75 है और ये जो है वो 100 है। ठीक है, अब बेस बना लेते हैं यार। देखो मैं बेस बना के आपको दिखाता हूं। ड्राफ्टर को रखो यहाँ पे, नट को कस लो, आगे लेके जाओ और यहां से लाइन खींच दो। फिर ड्राफ्टर को रखो यहाँ पे, नट को कस लो, आगे लेके जाओ, इसको आगे लेके जाओ और लाइन को खींच लो। अब आपको देना है ऊंचाई। तो ऊंचाई साफ साफ दिख रहा है फ्रंट व्यू में, ये है 48 का, खींच लेते हैं। ठीक, अब यहां से आप ऊपर चले जाओ, ये इधर से कितना 48, और इसी को कॉपी कर देते हैं यार। बार बार क्या खींचते रहेंगे, सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं। आप लोग करते रहो अपने ड्राइंग कॉपी में पेंसिल से। मैं तो इसको फटाफट सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, ये इसको कॉपी करता हूँ। ये चारों को जोड़ना है ना आपको लाइंस के थ्रू, तो ये मैंने कॉपी करके ये टिका दिया मैंने पेस्ट। और यार इसको मैं मिटा रहा हूँ, फालतू का कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। ये बन गया बक्सा। अब इस बक्से को हम लोग काटेंगे, काट काट के ओरिजिनल 3D फिगर कैसे बनेगा ये हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा सोचते हैं ना इसके बारे में, तो कुछ ऐसा है कि ऊपर से ऐसा दिख रहा है, ठीक है, सामने से ऐसा सीढ़ी ऐसा दिख रहा है, ये सीढ़ी दिख रही है हमको सामने से, और यहाँ पे क्या है, छत है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो ये जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी, हर सीढ़ी की चौड़ाई जो है 25 है, लेकिन हर सीढ़ी कितना ऊंचा है, 16। तो सोच के देखें, ये 16, 25, 16, दाएं में 25, फिर 16, तो 16 16 16 हो गया ना 48, 16 3 48। तो एक काम करते हैं यार, 16 25 16 25 16 25 ये वाला फंडा अपनाते हैं। स्टार्ट करके देखते हैं यहां से। ये देखिए सामने वाला फेस जो है 16 ऊपर चलते हैं, चल दिए, ठीक है। अब कितना, 25, ये चले गए बिल्कुल इसके समानांतर। मैं एक बार दिखा देता हूं, इसके बिल्कुल पैरेलल में इधर 25 चलना है। अब फिर 16 वर्टिकली ऊपर जाना है आपको, चले गए। अब 25 बिल्कुल इसके पैरेलल, ये कुछ ऐसा होगा। अब फिर 16 ऊपर, तो 16 ऊपर यार अब खत्म करते हैं इसको। ये देखिए अब 16 ऊपर है, ये बिल्कुल इससे जाके मिल जाएगा। आप चाहो तो यहां पे एक लाइन और खींच लो ऐसा करके, और इसको चलो मैं यार ये ऐसा करके कर देता हूं। खैर जरूरत नहीं थी यार फालतू की, कंट्रोल वाई, ठीक है इतना, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए हर सीढ़ी का जो ये जो पीछे की तरफ जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है, ये आपको पहले आकलन करना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है ये पूरा 100 है। 100 में से क्या 36, यार 100 में से 30 जाता है तो 70 बचता है, 36 जाता है तो कितना बचता है, 64 बचता है क्या, ठीक है, 64, 64। तो यहां से यहां तक की लंबाई ना 64 है। हालांकि नापने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ये 64 है। अब ऐसा आपको डायमेंशन हमेशा दिया नहीं रहेगा, ठीक है, आपको सिर्फ ये फोटो दे दिया जाएगा फ्रंट और टॉप व्यू, डायमेंशन के साथ दे देंगे, लेकिन कुछ कुछ डायमेंशन आपको प्लस माइनस करके ही वर्कआउट करने पड़ेंगे। तो हर सीढ़ी जो है ना पीछे की तरफ कितनी एक्सटेंड हो रही है, ये 64 मिलीमीटर एक्सटेंड हो रही है। तो यार ये कहानी ना हम लोग चालू करते हैं इधर से, ये हो जाएगा 64
और ये कुछ ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल इसके समानांतर यहां पे एक लाइन खींचेंगे आप, ये 64 मिलीमीटर का रहेगा। ठीक, अब ड्राफ्टर को यहां पे जमा लीजिए। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान से उसको अमल करें। ड्राफ्टर को जमा लीजिए और यहां से भी 64, यहां से भी 64, यहां से भी 64, यहां से भी 64 और इसको खत्म करें। अब इनको जोड़ते जाएं दोस्तों, देखिए मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली, इसको जोड़ते जाएं ऐसा, ये बन गया, ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है फिगर, ये काफी जल्दी बन रहा है प्रश्न हम लोग से। अच्छा, और भी कुछ था क्या? कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्या गड़बड़ चल रही है, जरा मेरे को सोचना पड़ेगा। फ्रंट व्यू में हमको ये तो प्रोफाइल दिख रहा है, ये प्रोफाइल साफ साफ फ्रंट व्यू में नजर आ रहा है, लेकिन ये भी कुछ है यार, यहाँ पे ऐसा करके कुछ है। तो देखिए ये असल में यहाँ पे कुछ है नहीं, ये लाइन, इसको चाहो तो आप, मैं बता रहा हूँ, ये असल में ये एक्चुअली यहाँ पे आएगा, मैं बता रहा हूँ ये कैसे होगा। ये ऐसा है, ये देखिए, अभी आपको समझ में आएगा असल में क्या हो रहा है। इसको बनाते हैं, ये ऐसा और ये फाइनली ऐसा, ये असल में ऐसा है, यहां पे कुछ नहीं। अच्छा, आइसोमेट्रिक की कंडीशन, ये देखिए, ये तीनों एक्सिस 120 डिग्री के एंगल पे, ये 120, ये 120, ये 120, तो ऑटोमेटिकली जब आप नीचे 30 का बनाते हैं ना, तो जो एक्सिस हैं ऑटोमेटिकली 120 के एंगल पे फिट हो जाते हैं। तो यार इसको खत्म करते हैं, काहे का टेंशन, बन गया, यही तो बनाना था। ओहो, ये थोड़ा सा मिट गया है और इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा यहाँ से। अब आप मिलान कर लो आप। और क्या बोल रहा था मैं, ये देखिए टॉप व्यू देखें, ये बिल्कुल ये उल्टा एल दिख रहा है आपको टॉप व्यू में, ये 2 ठोक दिख रहा है, ये दिख रहा है। फ्रंट व्यू में देखें, ये सीढ़ी दिख रही है आपको, फ्रंट व्यू में ये सीढ़ी दिख रही है। बस यही तो करना था, बन गया। अब थोड़ा ज़्यादा सम्मान देना है तो इसको यार डार्क कर दो। कौन सा कलर? लाल रंग मुझे बहुत पसंद है और मुझे ये थिकनेस, ये वाला कार्यक्रम करने के लिए मेरा सुझाव ये है कि आप एच पेंसिल का उपयोग करें। तो दोस्तों आज की वीडियो तो हुई समाप्त। अब देखते देखते हम लोगों ने पूरे सप्ताह में लगभग 5 प्रश्न कवर कर लीजिए। ठीक है, तो यार अगली वीडियो में एक और बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोग लेंगे और मज़ा आएगा उसको बनाने में, तो बिल्कुल उसको देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अलविदा।